इस वक्त हमसे बात करने के लिए जमुई सांसद अरुण भारती जी मौजूद हैं। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर के क्यों विवाद बढ़ा हुआ है? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला आया है, ये समाज के हित में नहीं है। हमारा समाज अभी भी आप देख लीजिएगा, ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो आरक्षण का जो आधार था छुआछूत, आर्थिक आधार नहीं है, ये कोई गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है। जो भी आर्थिक आधार था छुआछूत का, वो समाज में आज भी व्याप्त है। पहले छुआछूत मूर्त रूप में दिखा करता था, अब अमूर्त रूप में भी दिखता है। और आपको मैंने अभी के एग्जाम्पल भी दिखाया था कि IIMs में आप बता दीजिए, उच्च शिक्षण संस्थान में कितने दलित हैं, और क्या उसमें आपको क्रीमी लेयर कहीं से नज़र आया? ऐसे में ही बड़ा ही ज़रूरी था ये कि इस फैसले का विरोध हो, क्योंकि ये समाज के पक्ष में नहीं है। और इन बातों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने बहुत ही मजबूती से प्रधानमंत्री जी के सामने रखा। और मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि उनकी बातों को सुनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपना अश्योरेंस दिया है कि आरक्षण में किसी भी तरह का वर्गीकरण नहीं होगा। लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उससे बहुत बेहद जो दबे कुचले लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, तो फिर समस्या कहाँ से? देखिए, आप जब उपवर्गीकरण की बात करते हैं तो उसमें क्या करेंगे कि जो भी लाभ जिनको मिला है, जो थोड़े समाज में आगे बढ़ गए हैं, आप उसको निकाल देंगे। लेकिन क्या कहीं से किसी ने भी ये बताया है, क्या कोर्ट ने बताया है कि ऐसा क्रीमी लेयर कितना बड़ा है? नहीं बताया है। ये उन्होंने स्टेट पे छोड़ दिया है। अभी समाज में कुछ लोग आगे बढ़े हैं, ये मैं मानता हूँ। जब दरवाज़ा खुला, जब रास्ता खुला, तो जो दरवाजे के पास में लोग थे वो थोड़े आगे गए हैं। लेकिन क्या इससे ये कहें कि पूरा समाज आगे बढ़ गया है? मुझे लगता है ये आरक्षण चोरी का एक और प्रयास है। पहले भी प्रयास होते रहे हैं, खिलवाड़ होते रहे हैं, और हम लोग का ये मानना है कि इसमें आप क्रीमी लेयर या उपवर्गीकरण करके जो लोग आगे होंगे समाज में, उसको तो आप मौका दे देंगे, लेकिन जो पीछे होंगे समाज में लोग, वहाँ आप उसको नॉट फिट फॉर सिलेक्शन NFS करके बाहर करके आप आरक्षण का फ़ायदा फिर किसी और को देंगे। चिराग पासवान शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी हैं इसके सपोर्ट में है, कह रहे हैं कि सारा फ़ायदा वही लोग लेंगे। इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी केंद्रीय मंत्री जब ये बोलते हैं तो वो भूल जाते हैं कि एक मंत्री रहते हुए भी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए भी, उनके साथ भी भेदभाव हुआ था। एक मंदिर में जाने के बाद उस पूरे मंदिर को धोया गया था, वो कैसे भूल सकते हैं? यानी कि आज भी छुआछूत व्याप्त है। और जब ये आदरणीय मांझी जी बोलते हैं, हम लोग उनको अनुसरण करते हैं क्योंकि हम हमसे बड़े हैं, तो वो एक बहुत छोटे तबके की बात करते हैं पूरे समाज में। आरक्षित वर्ग जो है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति समाज जो है, उस पूरे समाज के बारे में बात करना होगा। अब उस समाज में भी ये सिर्फ एक छोटे तबके के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, आपको पूरे समाज के बारे में बात करना होगा, उसके हित के लिए बात करना होगा। और यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और हम लोग भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये लोग जिस तरीके से आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तुरंत आपने ही कहा है कि कांग्रेस के राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो है वो पहले कभी मांग नहीं कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। वो एक वोटर को सिर्फ वोटर ही समझ रहे हैं। देखिए, दलित वर्ग को, आरक्षित वर्ग को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल किया है। जब अभी सुप्रीम कोर्ट का उपवर्गीकरण का जो फैसला आया, उसमें कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी का, अखिलेश यादव जी का कोई बयान आया, कोई स्टेटमेंट आया, कोई उन्होंने स्टैंड क्लियर किया? नहीं किया। मैं ये कहूँगा कि ऐसे में उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। तो मैं तो फिर यही कहूँगा कि वो दलित को एक वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। नहीं, इसे ये समझा जाए अरुण जी कि आप लोग विपक्ष से भी उम्मीद करते हैं कि आरक्षण के लिए बोले। आरक्षण पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, आरक्षण पूरे समाज का मामला है। और जहाँ समाज का मामला होता है, वहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों को मिल करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। तो देखिए, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक आरक्षण चोरी का एक और जो है चोर गेट से लोगों को बुलाने का मौका दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस पर ये एक सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कशिश न्यूज़ के लिए पटना से अंकिता सिंह।